और दोस्तों, हम आप एडेनियम के पौधे को खरीदते हैं और उसे अपने पास गमले में लगाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडेनियम के पौधे को खरीदने में किन 3 चीजों का ख्याल रखना है, जिससे जो हम प्लांट खरीद रहे हैं वो हमारे पास सालों साल रहे, हमारा पैसा, उम्मीद और समय बर्बाद ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। एडेनियम के पौधे को खरीदने में सबसे पहला ख्याल रखना है समय का। इसके प्लांट को, यदि आप बेयर रूट प्लांट खरीद रहे हैं, यानी ऐसे प्लांट को जिसमें मिट्टी नहीं है, यदि आप ऑनलाइन से प्लांट खरीदते हैं तो जो आपके पास प्लांट कुरियर के थ्रू आता है वो बेयर रूट होता है, उसकी जड़ में मिट्टी नहीं होती है। तो बेयर रूट पौधे को फरवरी मार्च महीने से लेकर सितंबर के महीने तक ही खरीदना चाहिए। यदि आपके शहर में नवंबर में दिन के समय ठंडक कम रहती है, तब आप इसके पौधे को अक्टूबर में भी खरीद सकते हैं। इसके बेयर रूट पौधे को खास तौर से विंटर सीजन में आपको गलती से भी नहीं खरीदना है, क्योंकि नवंबर में इसके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, खाना पानी का इस्तेमाल हो नहीं पाता है। तो जब आप बेयर रूट पौधे को खरीदेंगे, उसे गमले में लगाएंगे, तो उस पौधे के ओवर वाटरिंग से मरने का खतरा रहेगा। 10 में से 3-4 पौधा मर ही जाएगा। और अगर आप गमले में लगे पौधे को खरीदना चाहते हैं तो साल के 365 दिन में किसी भी दिन खरीद सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी और सर्दी के मौसम में भी। और अगर आप सर्दी के मौसम में खरीद रहे हैं तो पौधा जिस भी गमले में लगा है उसमें ही रहने देना है। स्प्रिंग सीजन यानी फरवरी मार्च महीने में यदि पौधे को रिपोर्ट करने की जरूरत है तो रिपोर्ट कर देना है, सर्दी में नहीं करना है। पौधे को खरीदने में दूसरा ख्याल रखना है, यदि प्लांट गमले में लगा है तो पौधे के कॉडेक्स को दबाकर देखना है। यदि कॉडेक्स हार्ड है तो उस प्लांट को खरीद लेना है, यदि कॉडेक्स सॉफ्ट है तो ऐसे प्लांट को नहीं खरीदना है, क्योंकि कॉडेक्स का सॉफ्ट होना ओवर वाटरिंग की निशानी है, यानी जड़ में पानी लगने के कारण जड़ सड़ रही है और धीरे धीरे पौधे के अंदर के सिस्टम में भी सड़न शुरू हो चुकी है। कॉडेक्स हार्ड है तभी आपको खरीदना चाहिए। हाँ, यदि आप बेयर रूट पौधे को खरीदते हैं तो उसका कॉडेक्स सॉफ्ट होता है। इसके अलावा कॉडेक्स पानी की कमी से भी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब पानी की कमी से सॉफ्ट होगा तो कॉडेक्स सिकुड़ जाएगा, यानी कि हल्का सा श्रिंक हो जाएगा। पानी की कमी से ये समस्या हुई है तो पानी देने पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। यदि आपने गलती से किसी ऐसे पौधे को खरीद लिया है जो गमले में लगा है और जब आप उसे घर पर ला चुके हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका कॉडेक्स सॉफ्ट है, तब आपको पौधे को मिट्टी में से बाहर निकाल देना है और छाया में 1-2 दिन सुखा देना है। उसके बाद पौधे को नई पोटिंग मिक्स में लगा देना है। प्लांट बड़ा है तो हफ्ते 10 दिन तक छाया में सुखा देने के बाद पौधे को नई पोटिंग मिक्स में लगा देना है। एडेनियम के प्लांट को खरीदने में तीसरा ख्याल रखना है, यदि प्लांट ग्राफ्टेड है तो आपको ग्राफ्टिंग जोर को भी देखना है। यदि वन साइड ग्राफ्टिंग जोर ठीक है और दूसरे साइड जोर सही नहीं है तो ऐसे ग्राफ्टेड पौधे को नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसे ग्राफ्टेड प्लांट में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि खाना पानी ग्राफ्टेड ब्रांच तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिससे ग्राफ्टेड ब्रांच की ग्रोथ कम होती है और फ्लावर भी कम खिलता है। इस तरीके की प्रॉपर ग्राफ्टेड प्लांट को ही खरीदिए जो सही से ग्राफ्ट हुआ है। इसे इस जगह पर ग्राफ्ट किया गया था जो बहुत गौर से देखने पर ही नजर आता है। इसके अलावा बेहतर है कि आप एडेनियम का ऐसा प्लांट खरीदिए जिसका कॉडेक्स बड़ा हो। बड़े से बड़े कॉडेक्स वाला प्लांट खरीद लीजिए। हाँ, कॉडेक्स बड़ा होने पर प्लांट का रेट भी हाई हो जाता है, लेकिन बड़े कॉडेक्स वाले प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसमें फ्लावर अधिक संख्या में खिलता है और नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होती है। इस टाइप के दुबले पतले और छोटे कॉडेक्स वाले प्लांट को खरीदने में सस्ता तो पड़ता है, लेकिन इसकी ग्रोथ कम होती है और फ्लावर भी कम खिलता है। एक टाइम तो ये सस्ता है, लेकिन आगे चल के ये महंगा पड़ जाता है। और अगर आप एडेनियम के पौधे के लिए नए हैं
तो जिसमें सिंगल पेटल का फ्लावर खिलता है आप उस वैरायटी को लीजिए। उसमें कम देखभाल में फ्लावर भरपूर खिलता है, थोड़ी केयर कर सकते हैं तो मल्टी पेटल वाले फ्लावर की वैरायटी को लीजिए। इसमें फ्लावर खूबसूरत खिलता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।